आज का जो हमारा टॉपिक है ट्यूमर सप्रेसर जीन। अगर ट्यूमर सप्रेसर जीन में बेसिकली क्या होता है, इसकी दो एलील हैं। इसमें क्या होता है, अगर ट्यूमर सप्रेसर जीन लॉस्ट हो जाए, डैमेज हो जाए, जिसकी वजह से क्या होगा, पेशेंट को कैंसर हो जाएगा। लेकिन इसमें क्या होता है, इसकी जो दोनों एलील है, ये दोनों एलील डैमेज होनी चाहिए। तो इसमें लिखा अगर ट्यूमर सप्रेसर जीन लॉस हो जाती है, लॉस ऑफ फंक्शन इनके हो जाते हैं, इसकी वजह से पेशेंट को कैंसर होने के रिस्क बढ़ जाता है। और इसमें उसने बोला कि दोनों एलील्स आपकी डैमेज होनी चाहिए। ट्यूमर सप्रेसर जीन की मस्ट बी लॉस्ट फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ डिजीज। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं नॉडसन टू हिट हाइपोथेसिस। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे जीन एपीसी। एपीसी बेसिकली क्या करती है, नेगेटिव रेगुलेटर होता है बीटा कैटिनिन का और WNT पाथवे का। अगर इसके अंदर ये ट्यूमर सप्रेसर जीन लॉस्ट हो जाए, डैमेज हो जाए, इसकी वजह से फिर पेशेंट को कोलोरेक्टल कार्सिनोमा हो जाता है, जो किस से एसोसिएटेड होता है, फैमिलियल एडिनोमेटस पॉलिप से। इस तरह BRCA1 BRCA2 ये क्या बनाती हैं, BRCA1 BRCA2 प्रोटीन्स बनाती हैं। अगर ये BRCA1 BRCA2 लॉस्ट हो जाए, पेशेंट को क्या होता है, देखिए BRCA से B से ब्रेस्ट कार्सिनोमा होने के, कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। O से ओवेरियन का, और P से प्रोस्टेट का, और P से पेंक्रियाट का कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसका नमूनिक है BRCA का BOB2, B से ब्रेस्ट, O से ओवेरियन, P से प्रोस्टेट और P से पेंक्रियास। इस तरह बेसिकली CDKN2A ये बेसिकली कहाँ पे इस्तेमाल होती है, आपकी सेल साइकिल की ब्रेक्स हैं, क्योंकि सेल साइकिल को ब्रेक लगाती है। अगर उसकी एक प्रोडक्ट्स क्या हैं, P16, और ये ब्लॉक करती है G1 सेल साइकिल के अंदर, G1 से लेके S फेज को ब्लॉक करती है और सेल साइकिल रुक जाता है। अगर इसके अंदर म्यूटेशन हो जाए, सेल साइकिल नहीं रुकेगा, जिसकी वजह से डिफरेंट टाइप ऑफ कैंसर हो जाते हैं, जिसके अंदर आपके पास मेलानोमा है, स्किन का कैंसर है, लंग है और पेंक्रियास का है। तो इसका नमूनिक है PML। पाकिस्तान में एक सियासी पार्टी है, उसका नाम है PML, लेकिन हमें एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं। P से पेंक्रियास, M से मेलानोमा और L से लंग है। DCC ये ऐसी जीन है, अगर ये लॉस हो जाए, ये क्या करती है, इसने बोला कि कोलोरेक्टल कार्सिनोमा से हो जाता है। तो यहाँ का नमूनिक लिखा हुआ DCC, इसका मतलब D से क्या डिलीट कहाँ पे होती है, C से कोलोरेक्टल कैंसर में। दूसरा हमारे पास क्या है, जिसे हम DPC4 बोलते हैं। ये DPC4 है, ये से SMAD4 भी कहते हैं। ये बेसिकली इसका नमूनिक है, ये डिलीट कहाँ पे होती है, D से डिलीट, P से पेंक्रियाटिक कैंसर में, और इससे पेंक्रियाटिक कैंसर और कोलोरेक्टल कार्सिनोमा कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और मैन आपका बहुत फेवरेट होता है, इसमें पता है आपको, ये बेसिकली इसका प्रोडक्ट क्या होता है, मैनिन होता है। अगर मैनिन लॉस हो जाए, यानी MAN1 के अंदर प्रॉब्लम आ जाए ट्यूमर सप्रेसर जीन के अंदर, जिसके वजह से मल्टीपल, देखें M से मल्टीपल, E से एंडोक्राइन नियोप्लाजिया 1, इस तरह न्यूरोफाइब्रोटोसिस 1 जिसे NF1 कहते हैं, इसका प्रोडक्ट क्या होती है, न्यूरोफाइब्रोमिन, जो क्या करवाती है, RAS GTPase एक्टिवेटिंग प्रोटीन है। ये लॉस हो जाए, इसके अंदर म्यूटेशन हो जाए, तो किसकी वजह से न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस 1 हो जाता है। जबकि ये नाम में लिखे हुए NF2, ये इसका प्रोडक्ट क्या था, मर्लिन होता है। ये NF1 और NF2 मैंने आपको कहाँ पे डिटेल में बताए हुए हैं, ये आपको मैंने इम्यूनोलॉजी में जितने भी ट्यूमर्स हैं, इम्यूनोलॉजी में, एंडोक्रोनोलॉजी में, ये सारी मैंने चीज़ आपको बताई हुई हैं। तो इसका प्रोडक्ट क्या होता है, मर्लिन होता है, जिसे श्वानोमिन प्रोटीन कहते हैं। अगर ये लॉस हो जाए तो क्या होगा, पेशेंट को म्यूटेशन हो जाए, तो इसको न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस टाइप 2 पेशेंट को डिजीज हो जाती है। P10 बेसिकली क्या होता है, ये नेगेटिव रेगुलेटर होता है P13K और AKT पाथवे का। इसकी वजह से पेशेंट को क्या हो सकता है, देखिए नाम में लिखा हुआ PTEN। P से क्या है, प्रोस्टेट, ब्रेस्ट का T है इससे, और E से आपका एंडोमेट्रियल कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, EN, ठीक है। RB1 रेटिनोब्लास्टोमा 1, देखें ये किस चीज़ को इनहिबिट करती है, E2F को इनहिबिट करती है, और किसको, जो सेल साइकिल के अंदर जो G1 से लेकर S फेज को ब्लॉक करती है। इसकी वजह से पेशेंट के अंदर क्या होगा, रेटिनोब्लास्टोमा, जो बेसिकली मैंने ऑप्थोमोलॉजी में आपको डिटेल में बताया हुआ है। ये एक ट्यूमर किसका, आई का ट्यूमर है, और इससे ऑस्टियोसार्कोमा जो बोन कैंसर हो सकते हैं। TP53 ये भी मोस्टली फेवरेट होता है। ये बेसिकली इसके प्रोडक्ट कहते हैं P53
और एक्टिवेट P21 को करती है और ब्लॉक करती है आपके सेल साइकिल के अंदर G1 से लेके S फेज को। इसकी वजह से मोस्ट कैंसर होते हैं, जैसे जिसको हम बोलते हैं ली फ्रोमेनी, एंडोक्रोनोलॉजी में आपको बताया हुआ मैंने ये सिंड्रोम, जिसके अंदर मल्टीपल प्रेगनेंसी होती है एट अर्ली एज, शुरू में जब पेशेंट चाइल्डहुड में होता है। और सार्कोमा बेसिकली क्या मेसेनकाइमल ओरिजिन का ट्यूमर है। इससे ब्रेस्ट और ब्रेन, लंग, ल्यूकीमिया और ड्रीनल ग्लैंड का ट्यूमर हो सकते हैं अगर इसकी म्यूटेशन हो जाए तो। इस तरह TSC1 ये हेमाटन प्रोटीन इसका प्रोडक्ट होता है। इसकी वजह से टी से क्या ट्यूबरस स्क्लेरोसिस कम्प्लेक्स की डिजीज़ हो सकती है और इसकी जो जीन है उसको बोलते हैं TSC1। इस तरह TSC2 है, इसका जो प्रोडक्ट होता है ट्यूबरन होता है। इससे ट्यूबुलर स्क्लेरोसिस कम्प्लेक्स की डिजीज़, सेम इससे भी वही डिजीज़ हो सकती है। और VHL ये भी आपको मैंने कहाँ पे इम्यूनोलॉजी में डिजीज़ बताई हुई हैं। इसकी वजह से ये किस चीज़ को इनहिबिट करती है, आपके हाइपोक्सिया को इनहिबिट करती है। हाइपोक्सिया इंड्यूसेबल फैक्टर 1A को इनहिबिट करती है, जिसके अगर इसकी म्यूटेशन हो जाए तो ये वाला फैक्टर इनहिबिट नहीं होगा, पेशेंट को वॉन हिप्पल लैंडू डिजीज़ हो जाएगी। अब WT1 ये क्या करवाती है, अगर इसकी म्यूटेशन हो तो विलियम्स ट्यूमर हो जाता है जो नेफ्रोब्लास्टोमा है। ये बेसिकली क्या होता है, WT1 नॉर्मल इसके फंक्शन करता है, यूरोजेनिटल डेवलपमेंट ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है, यूरोजेनिटल सिस्टम को डेवलप करता है वो। इसकी वजह से अगर म्यूटेशन होगी तो वो डेवलप नहीं होगा पेशेंट को, या विल्मस ट्यूमर हो सकता है। ठीक है, विल्मस